1 लाख रुपया पशु शेड में, 40,000 रुपया इंदिरा आवास में लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलिए। और इसका सबसे बड़ा दलाल हमारा मुखिया बना, जो हमारा समाज लुटाया है। उन्होंने लेखा जोखा दिया है कि हम 400 पशु सेट करवाए हैं, तो 400 लाख रुपया गुना कर लीजिएगा पत्रकार जी कि 400 लाख रुपया कितना होता है। मधेपुरा जिला में पहला केस होगा यह कि पति पत्नी एक ही क्षेत्र से, एक ही मुखिया पद पर, एक ही पंचायत में, दूसरे पंचायत से नहीं, श्रीपुर गढ़िया पंचायत में जो मुखिया प्रत्याशी श्याम सुंदर कुमार नाम है, वो अपने पत्नी को भी नामांकन करवाया है। सरकार ने तो सोचा था कि जो कम से कम हम जो आरक्षण देंगे, आरक्षण के दायरा में आएगा। यहाँ यादव जी जीत के आते हैं, राजपूत ब्राह्मण समान जाति के लोग जीत के आते हैं, दमंग होता है, वह गरीबों तक लाभांश पहुँचने नहीं देता है। सरकार ने एक आकृति पैदा किया और उस आकृति में ये पैदा किया कि अगर हम आरक्षण ला देते हैं, हरिजन भी मुखिया होगा, चमार डोम सब जाति के लोग सब भी। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, मैं इमरान। ये सिंहपुर गढ़िया पंचायत है और प्रखंड का नाम है कुमारखंड। हम कुमारखंड प्रखंड के सिंहपुर गढ़िया पंचायत के धरातल पर ज़मीन पर उतरे हुए हैं, यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के नागरिकों की नफ्स टटोलने के लिए और जानने की हम कोशिश करेंगे कि अगर पिछले 5 साल में जो मुखिया जी थे, इनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं और क्या कार्य किए हैं। आप बताइए मुझे, आप बताइए क्या लगता है पिछले 5 साल में क्या काम हुआ पंचायत के लिए? काम तो कुछ अजीब टाइप काम हुआ। क्या? जैसे कि अभी मतलब उधर पुला सब ने जाने में इतना दिक्कत होता है, मत पूछिए। पानी के अंदर मतलब बहुत पानी है, उस देख के जाना पड़ता है उस साइड। 5 साल से बोल रहे पुला बनाने के लिए, अभी तक नहीं बन रहा। नहीं, पुला की बात करें, अगर बड़ा पुला है तो मुखिया के मद में नहीं आता होगा। ये वाला पुल जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये तो या तो एमएलए से बनवाएंगे, MP से बनवाएंगे, या फिर जिला परिषद वो चाहेंगे तो वो बनवा देंगे। 1 करोड़ का BPL का मिट्टी कैसे भरा गया? 1 करोड़ का मिट्टी भरा गया श्रीपुर गढ़िया ग्राम पंचायत में। जब मिट्टी भराई का कार्य चल रहा था BPL मद का, तो करोड़ों की योजना चली। उसके बाद जो है सो हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बना, तो करोड़ों का भवन बन रहा है। मनरेगा में कोई लिमिटेशन नहीं है योजनाओं की। अगर 10 लाख का हो कि 20 लाख का हो, 25 लाख का हो, पुल पुलिया कोई भी हो या ढलैया रोड हो, उसको आराम से बनाया जा सकता है मनरेगा के माध्यम से। आपको भी पता होगा इस बात का। आप खुद मुखिया जी से भी पूछ सकते हैं इस बात पर, क्या मनरेगा में रुपया की कमी थी, या मनरेगा में 5 साल में कितना योजना चला। वह हर समय में मनरेगा में कहता है कि हमारा योजना फंसा रहता है चुनाव के टाइम में। आज भी वो 1-1 हज़ार ईंट पब्लिक के यहाँ गिरा रहा है पशु शेड का। मतलब अब गिरा रहे हैं जी, अभी उसको दिखा सकते हैं हम लोग कि रात में अभी देख लिया। हम क्या बताएंगे लोगों को? गिरा है। हाँ, क्या बोले? अभी भी गिरा है वो 1-1 हज़ार ईंट गिरा है। तो उनसे पूछे कि भाई किस चीज़ का ईंट है, ये किस चीज़ की ईंट है? के लिए पशु शेड जिसका बन चुका है, पशु शेड के लिए ईंट 1000 गिरा रहे हैं। 1-1 हज़ार किसके दरवाजे पर? पब्लिक आपको नाम है, ख्याल रखते हैं इतना किसके दरवाजे पर। तो चलिए हम दिखाते हैं, पूछते हैं नाम उनसे। उनसे पूछते नहीं किया तो आप खुद बनवा दीजिए। ये सुनिए, गरीब आदमी को उतना टाइम है जो जाएगा पूछने के लिए? नहीं है टाइम। आप जब वोट देते हैं, चुनते हैं किसी को, तो आपको हक नहीं पूछने का कि आपको जो मेरे लिए काम करने के लिए सरकार पैसा दिया है। आप नहीं समझते हैं, हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करेंगे कि उसको जाएंगे हम पूछने के लिए? वोट फिर क्या देते हैं भाई? वोट क्या देते हैं? गरीब आदमी है तो वोट तो देते हैं, सब देता है तो दे देते हैं। ये कोई बात हुई? बताइए। आपके विकास के लिए, आप जिस समाज में रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, उसके विकास के लिए सरकार। सुनो 1 मिनट। पशु शेड में कितना पीसी लेता है? 10,000 टुका मांगता है, लिया है। कौन लिया? कितना? मुखिया जी लिया है 10,000। हाँ, लिया है। 10,000 तो लिया नगद। उसके बाद आपको कितना का मटेरियल मिलता है? कुल कितना टका लेता है वो? कुछ नहीं। 1 लाख रुपया आपको मिलता है? नहीं मिला है। 60,000 का सामान मिल रहा है ना? वही गिराया है, वो 3 नंबर ईटा है, वो सीमेंट गिराया है। 20 वो लेता है कि नहीं? हाँ। 60,000 में से 10,000 इंदिरा आवास में 40,000, पशु शेड में 1,10,000। आप किसी भी व्यक्ति से, पूरे पंचायत में किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि पशु शेड के निर्माण के कार्य के नाम पर 10,000 एडवांस के रूप में और 60,000 का पब्लिक को सामान देता है। ईटा, बालू, सीमेंट, एल्वेस्टर, एक पाइप, जो सामान है 60,000 से ज़्यादा का सामान नहीं देता है।
1 लाख रुपया वह कंप्लीट अपने वेंडर के नाम पर या जहां भी रखता हो, पब्लिक के खाते में आज तक 10 रुपया नहीं गया है। पूरे पंचायत की मैं बात करता हूं। अच्छा, 1 रुपया नहीं, पता कर लीजिए आप, मनरेगा पीओ से भी जा करके आप बात कर सकते हैं। जहाँ तक इंदिरा आवास की सवाल है, 25 से 40 हज़ार रुपया। आप ये बता रहे हैं कि 60,000 का सामान गिरवा दिया और 10,000 रुपये पहले ले लेता है। 10,000 पहले मतलब एडवांस लेता है। 50,000 मान लीजिए आप खर्चा किया उसने। 60 हज़ार का सामान देता है। अच्छा, 70 हज़ार का सामान दिया, 60 हज़ार तो पहले लिया, तब आपके यहाँ सामान गिरता है। 10,000 रुपये माइनस हुआ, 60 हज़ार का सामान बचा। उसके बाद 1 लाख रुपया कंप्लीट वह रख लेता है। आप पूरे पंचायत में किसी भी सदस्य से पूछ सकते हैं, जिसके यहाँ पशु शेड बना हुआ है, निर्माण किया हुआ, उससे भी पूछ सकते हैं। और जब यह चुनाव का समय, आचार संहिता लगा हुआ है, आप पत्रकार बंधुओं से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप पता लगाइए, आप अपना गोपनीयता लगाइए कि वह रात में ईटा कहाँ 1-1 हज़ार सीमेंट वाला ईटा गिराता है। और गिरा है इसी गांव में 25 जगह भी ने। जनार्दन प्रसाद यादव जी ने आपको सपोर्ट किया कि 1-1 हज़ार पशु शेड के नाम पर गिर रहा है, अभी गिर रहा है। तो आखिर अभी क्यों गिर रहा है भाई? जब आचार संहिता है, पशु शेड के नाम पर 1,000 ईंट गिर रहा है, फिर किस हिसाब से गिरा रहे हैं वो? प्रलोभन दे रहा है। या तो पूरा 60,000 का एस्टिमेट वाला जो है उसका सामान गिराइए। 1,73,800 रुपया एस्टिमेट है पशु शेड का। आप किसी भी हमारे पंचायत के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि 1,73,800 में से 70,000 60,000 से ज़्यादा का अगर किसी को सामान मिला हो, जिसका बन के अगर तैयार भी होगा, तो अपना धान चाउर बेच करके वो उसको पूर्ण किया है। और वह सरकारी फंड से, मनरेगा फंड से या मुखिया जी के द्वारा दिया गया राशि से कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं इतना बताता हूँ। इंदिरा आवास का जो हालत आप देख रहे हैं, आपको कैमरा घुमा सकते हैं आप, एक भी इंदिरा आवास पूर्ण नहीं मिलेगा। पूरे पंचायत की मैं बात करता हूँ। 1,40,000 रुपया सरकार भेजती है गरीबों को इंदिरा आवास बनाने के लिए, 40,000 मुखिया जी ले लेते हैं बीडीओ के नाम पर, कर्मचारी के नाम पर। आखिर कैसे वह इंदिरा आवास पूर्ण होगा? और न कोई हरिजन का लाभ मिला। सरकार ने तो सोचा था कि जो कम से कम हम जो आरक्षण देंगे, आरक्षण के दायरा में आएगा। यहाँ यादव जी जीत के आते हैं, राजपूत ब्राह्मण समान जाति के लोग जीत के आते हैं, दमंग होता है, वह गरीबों तक लाभांश पहुँचने नहीं देता है। सरकार ने एक आकृति पैदा किया और उस आकृति में ये पैदा किया कि अगर हम आरक्षण ला देते हैं, हरिजन भी मुखिया होगा, चमार डोम सब जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग। फायदा क्या हो गया? फायदा हुआ ना, यही फायदा हुआ ना। हरिजन मुखिया है ना मेरे यहाँ। मतलब हरिजन मुखिया तो है, लेकिन काम तो यादव जी करवा रहे हैं, नहीं सॉरी मुखिया जी करवा रहे हैं, अलग है। वही तो सरकार का जो मनसा था, सरकार की जो प्लानिंग थी, वो तो फेल कर गया ना। आरक्षण देना फेल हुआ कि नहीं है तो बता दीजिए। जो चमार ही मुखिया हुआ, चमार का घर अपूर्ण रहा, चमारे से चमार मुखिया ले लिया 40,000 टका, तो इंदिरा आवास पूर्ण कैसे होगा? उसको तो एक शाम का मजदूरी करके लाता है, तब खाना भोजन मिलता है उसको। जलावन नहीं रहता है, तेल नहीं रहता है, 1,000 समस्या है, वो इंदिरा आवास कैसे पूर्ण कर लेगा? आज जो पशु शेड के नाम पर लूट मची हुई है, तो 60% ऐसा व्यक्ति को पशु शेड मिला है जिसके यहाँ पशु है ये नहीं है। इस मुखिया जी के बारे में इससे ज़्यादा हम क्या बतावें कि इसका 5 साल का कार्यकाल मेरे यहाँ, मैं 1 नंबर वार्ड से आता हूँ। वैसे मैं पूर्व में समिति भी रहा हूँ, 2001-05 में पंचायत समिति सदस्य रहे हैं। इस गांव के लोग से पूछिए कि नदी कैसे पार हुआ है। साड़ी खोल करके, धोती नोक खोल करके पार हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आप राशि की बात करेंगे तो मैं राशि पर पहले ही बता चुका हूँ कि मनरेगा में अनलिमिटेड पैसा है, वह किसी भी पुल पुलिया सड़क का निर्माण कर सकता है। और मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जब मुखिया जी बनते हैं, अभी आप क्षेत्र में देख रहे हैं कि पोस्टर साट रहा है, हर आदमी को हाथ जोड़ रहा है, हर आदमी का पैर छू रहा है, बुजुर्गों का पैर छू रहा है, माता का पैर छू रहा है कि हमको वोट दीजिए, हम काम करेंगे। आप काम के नाम पर वोट लेते हैं, ठग करके, ईटा गिरा करके, पैसा दे करके, मांस दारू शराब खिला करके वोट ले लेते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं। उम्मीद तो किया, लोगों ने भरोसा किया, आपको वोट दिया। अभी कहा कि हम लोग वोट देता है, हम दे दिए। जनार्दन जी बोल रहे थे ना अभी, तो वोट तो उनको मिल गई, चुनाव में वो जीत गए। जीतने के बाद यदि ये चीज़ बताइए, उस मुखिया जी से पूछिए कि जब आपने इंदिरा आवास का पेमेंट करवा रहा था, 40,000 रुपया वीडियो ले रहा था, मनरेगा का पीओ 1,10,000 रुपया ले रहा था, उस समय में उन्होंने यह सवाल पब्लिक के बीच में आकर के क्यों नहीं कहा कि हमको पशु शेड के राशि में, आपके पशु शेड में 1 लाख रुपया पीओ के द्वारा मांगा जा रहा है?
10,000 एडवांस के रूप में मांगा जा रहा है। वीडियो से आप 40,000 टका घूस के रूप में मांग रहे हैं। क्या उन्होंने हम लोग को कहा? हम लोग उसका घेराव करते, हम आम पब्लिक घेराव करते, हम ऊपर के पदाधिकारी को इस बात को रखते, लेकिन ऐसा मौका मुखिया ने नहीं दिया। चूँकि वो लूट में मशगूल था। वह वीडियो के नाम पर, आज भी वीडियो के नाम पर अगर वह 40,000 लेता है तो आप गोपनीय ढंग से, आप पत्रकार बंधु को मैं कहता हूँ, आप गोपनीय ढंग से उसका पता कीजिए कि ब्लॉक में भी अभी 7,000 रुपया मात्र लगता है। वीडियो 5,000 लेता है, 2,000 किरानी लेता है। अगर इससे पैसा लगता था, अभी को आप लोग तो विशेष छूट है आप लोग को पता लगाने का, कहीं से भी लगा सकते हैं। लेकिन 40,000 रुपया इंदिरा आवास में ले लेना, पशु शेड में 1,10,000 रुपया ले लेना, क्या यह सही है? यही था आरक्षण की कल्पना कि हम आरक्षण देंगे, हरिजन मुखिया बनेगा, हरिजन का कल्याण होगा। यही हुआ कल्याण? यही है श्याम सुंदर राम का 5 साल का लेखा जोखा। अगर नहीं है तो उसको कहिए हिसाब देने के लिए कि लिया है कि नहीं लिया है। कितना पब्लिक है? कैमरा घुरा के इस साइड आइए, हो इधर आइए ना, बताइए, हाथ उठा करके बताइए। हम आप लोग हाथ उठाइए, हाथ की गिनती होगी कैमरा में। और हाथ उठाओ इधर पीछे में, आप हाथ उठवा करके देखिए, पीछे आओ। 1 लाख रुपया पशु शेड में, हाथ उठा के दिखाओ। 1 लाख रुपया पशु शेड में, 40,000 रुपया इंदिरा आवास में लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलिए। और इसका सबसे बड़ा दलाल हमारा मुखिया बना, जो हमारा समाज लुटाया है। उन्होंने लेखा जोखा दिया है कि हम 400 पशु सेट करवाए हैं, तो 400 लाख रुपया गुना कर लीजिएगा पत्रकार जी कि 400 लाख रुपया कितना होता है। और इसी समाज का 400 लाख किसी पीओ को दे आया ना। और कौन शामिल था उसमें? 40,000। हमारे पंचायत का लक्ष्य है 100 इंदिरा आवास प्रति साल। या 2005 का लेखा जोखा हम बता रहे हैं, हम अपने समय का, जब हम समिति थे उस समय में 100 मिलता था। अभी का आवंटन हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम 80 को मानते हैं। कोई मर जाता है, कोई हट जाता है, या कोई मान लीजिए नहीं हो पाता है किसी कारण, बस 80 को 8 पंचे 400 हुआ। 400 को गुना कीजिए आप मात्र 25,000 से। 40,000 लिया है, 25 से गुना कीजिए या 40 से गुना कीजिए, आप पता चलेगा आपको 10 करोड़ टका, 10 लाख टका कहाँ गया। पशु सेट का पैसा प्लस इस सब को जोड़ दीजिए, ये सब कहाँ गया पैसा। 5 साल में जो ढलिया, 5 साल पहले आपके यहाँ ढलिया कितना साल पहले हुआ जनार्दन बाप के दरवाजे पर जाने वाला? कै साल हुआ ढलिया को? हाँ तो ढलिया के तो 5 साल भै गए। पूछ लीजिए, ढलिया ठीक है? नहीं, टूटा लगले, टूट गया। इस सब मुखिया का काम जितना भी किया है वह 3 नंबर का काम हुआ है। लूट तो इतना चरम पर पहुंचा दिया है कि अब तो ये जनता जनार्दन ही जाने कि इससे ज़्यादा मैं क्या कहूं। उसका ज़्यादा निंदा करना अब लगता है कि खराबी पहुंच रहा है, कि बोलने का मन नहीं कर रहा। ये जो पैसा लेते हैं ब्लॉक के अंदर, आपने बताया कि इंदिरा आवास को लेकर के 7,000 रुपये लेते हैं, या फिर पीओ साहब लेते हैं आपको पशु शेड के नाम पर 1 लाख, आपने लाख रुपए बताया आपने, 1,10,000 रुपया। तो ये कौन कौन लेता है? कहाँ जाता है पैसा उसका? हम लोग तो सिर्फ मुखिया को जानते हैं। किसको जानते हैं आप लोग? पशु शेड का पैसा कौन लेता है? इतना लगता है। कितना लगता है? पूछिए इनसे। लगता है 10,000 पहले। उससे पूछे नहीं कि भाई ये पैसा कहाँ कौन लेता है, क्यों लेता है? पढ़ा लिखा है हम। फिर वही वाली बात, फिर वही आप जब अटक गए आप। आपसे हम पूछते हैं, सुनिए, अपना हक के लिए सुनिए, आप पढ़ा लिखा तो न, ठीक, आप कहीं मजदूरी अब बोला करते कि हैं, जो ये इतना लगता है आगे, तो हमको देना नहीं पड़ेगा। सही बोल रहा है। अच्छा। आगे लगता है, इसको कहाँ जाता है उसका पता थोड़ा है इनको। ये आदमी को ये पता नहीं है कि यह राशि कहाँ जाती है। लेकिन मुखिया इनसे 1,10,000 पशु शेड में, 40,000 इंदिरा आवास में लेता है पदाधिकारियों के नाम पर। अब वो किन पदाधिकारी को देता है ये तो मुखिया जी बताएंगे। डस्टबिन लगा है क्या साथ में? एक आपको भी स्ट्रीट लाइट डस्टबिन पंचायत में नहीं लगा है, न वितरण हुआ है। स्ट्रीट लाइट के नाम पर उनके ऊपर FIR हो चुका है, पंचायत सेवक के ऊपर, और मुखिया पर भी होना तय है। और इसी FIR के वजह से उसको डबल नामांकन करना पड़ा है, जो कि उसकी पत्नी को भी नॉमिनेशन कराना पड़ा है। डबल नॉमिनेशन है उनका, पता कर लीजिएगा कि उनका डबल नॉमिनेशन है, उसका पति और पति का, दोनों का। तो जिस पंचायत में आज तक आप भी पत्रकार हैं, आपको भी पता नहीं होगा कि मुखिया सीट से, एक ही सीट से पति पत्नी दोनों नॉमिनेशन करता है। बगावत हो तो दे सकता है, मिलानी में नहीं देता है। ये पता कर लीजिए। मधेपुरा जिला में पहला केस हो गया कि पति पत्नी एक ही क्षेत्र से, एक ही मुखिया पद पर, एक ही पंचायत में, दूसरे पंचायत से नहीं। श्रीपुर गढ़िया पंचायत में जो मुखिया प्रत्याशी श्याम सुंदर कुमार राम है, वो अपने पत्नी को भी नामांकन करवाया है, जो 1 नंबर में माला छाप पर है, अपना अंतिम में बैगन छाप पर है, और माला बैगन का ही टकराव है। अब बाकी जनता जनार्दन जाने किस पर क्या होने। फिर तो वो वोट मांगे किसी एक चुनाव से? जी नहीं, दोनों पर मांगेंगे ना।
दोनों मांगे, हरिजन है ना, अधिकार है उसको, 2 सीट पर अधिकार है उसको मांगना, दोनों जुट जाएगा, पति पत्नी है ना, दोनों का जुट जाएगा। हम लोग को यही पता लगा है। दोनों पर भी वोट पड़ेगी, बैगन पर भी वोट पड़ेगा, दोनों वोट जुट जाएगा, उसका जितना तय है, इसीलिए वो दिया है ना। मतलब जो कटेगा माला से बैगन पे गिरेगा अगर। हाँ, इसमें से जो बचेगा उसमें गिरेगा, माला में से जो छूटेगा बैगन में गिरेगा, ऊपर नीचा में ही है। काउंटिंग जब होगा दोनों दोनों जोड़ दिया जाएगा, पति पत्नी है, जोड़ दिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये समीकरण ठीक रहेगा। लेकिन ये बहुत बिल्कुल अच्छा समीकरण है। चलिए आइए वो इधर आइए एक बार, एक चीज़ बताइए हमें, आप भी इसी पंचायत के वासी है ना? जी। अच्छा, मुखिया जी ने क्या कार्य किए हैं? मुखिया क्या हमारा को तो अभी 5 साल में ये जो इंदिरा आवास दिया है तो बहुत अधूरे वही रखे हुए हैं। कितना मिला पैसा आपको इंदिरा आवास का? कितना 20,000 के कैंसिल दिया है वो इंदिरा आवास का। 20,000 का मतलब उस जमाने में लिए थे क्या? हाँ, उसी में। उसके बाद तो नहीं मिला? नहीं। चलिए वृद्धा क्या उम्र हो रही है आपकी? कितना होगा? 60 हुआ। वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, अब क्या कितना पैसा के लोग ले लिया है, जो हो जाएगा। आधार कार्ड पर आपका उम्र पूरा हुआ है? हाँ, आधार कार्ड पूरा हुआ है। और मुखिया जी के पास नहीं गए? मुखिया जी के पास गए, कभी वो कहता है अभी नहीं पूरा है। 5 साल में कितना दिन आया मिलने? अच्छा, अब मुखिया कहाँ आता है एक बार? क्यों नहीं आते हैं वो? अब क्या उसको मतलब। श्याम सुंदर जी मुखिया जी ना आपके? हाँ, वो नहीं आता है, जीत के गया आगे ले है, पंचायत में अभी तक नहीं आए घूर करके। अच्छा। तो अभी आपने देखा कि सिंहपुर गढ़िया के पंचायत वासी ग्रामीण है। इनका कहना है कि पंचायत में भले ही सीट आरक्षित हो, यहाँ के जो एसटी हैं, समुदाय के लोग जो भी आते हैं उसके अंदर उनके लिए सीट रिजर्व किया गया है वो हो, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि आज भी मुखिया के रूप में जो कार्यभार संभालते हैं मुंह वाले आदमी संभालते हैं, जिनका मुंह बड़ा होता है, जिनकी पहचान बड़ी होती है, जो पैसे वाले होते हैं, वही आज भी संभालते हैं। मुखिया भले ही वो किसी SC ST समुदाय के लोग को बना दिया हो उसके पद के लिए, लेकिन काम जितना भी होता है, प्रतिनिधित्व जितना भी होता है, वो फॉरवर्ड आदमी करते हैं, जिनका मुंह में बोली होती है और जो आदमी बड़ा पैसा वाला होता है। इस सीन को, इस दृश्य को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि सरकार की जो ये मंशा है, इसकी जो योजना है आम लोगों के प्रति, और ख़ास करके जो SC ST समुदाय को ऊपर उठाने वाली बात करते हैं, जिसकी वजह से उनको लगातार आरक्षण देते हैं, कहीं ना कहीं वो फिसड़ी साबित हो रहा है, विफल साबित हो रहा है। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।